हेलो बच्चे, जेके पीसीए में आपका स्वागत है। विषय गणित वर्ग 8 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर होगा 1। कहता है कि समलंब ए बी सी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो आप फिगर देखिए और किताब से भी देखिएगा जरूर। ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है और एक कोण दिया है 100 डिग्री और दूसरा कोण दिया है 110 डिग्री। तो हमको बताना है कि कोण डी का मान क्या हुआ और कोण सी का मान क्या हुआ। चतुर्भुज जिसके दो युग्म हैं, दोनों युग्म में एक युग्म में होता क्या है कि इसके दो समानांतर ए बी और डी सी समानांतर भुजा है, एडी और बीसी तिर्यक रेखा है। समानांतर भुजा क्या है कि आगे चलकर ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। तिर्यक जो भुजा है एडी और बीसी आपस में मिल जाएंगे। तो खैर उधर हम लोग को नहीं चलना है, हमको डी का मान और सी का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कोण ए और कोण डी आसन कोण है, कोण बी और कोण सी आसन कोण है। जब आसन कोण जब जोड़ते हैं तो वह 180 डिग्री का होता है। तो चलिए, तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो ए का मान दिया हुआ है 100, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। इसलिए कोण या डी जहाँ है वहां रह जाएगा। 180 डिग्री में से ये 100 जो है बराबर के बाएं तरफ है और ये दाएं तरफ जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। तो ये इधर आकर 100 हो गया। तो कोण डी बराबर हो गया 180 में 100 जाएगा 80 डिग्री, यानी कोण डी का मान 80 डिग्री हो गया। पुनः फिर वही हम लोग चलते हैं, कोण पुनः लिख देते हैं, पुनः कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोई पूछता है कि कोण बी प्लस कोण सी 180 कैसे हुआ, तो आपको कहना है कि हम देखिए लिखे, हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण कोण बी कोण सी है, पुनः लिखा गया। इसके बाद तो कहता है कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री। कोण बी का मान दिया हुआ है 110 डिग्री अब प्लस कोण बराबर सी बराबर 180 डिग्री। तो होगा क्या, कोण सी, इसलिए कोण सी बराबर हो गया 180 घटा 110। अब आप बताइए कितना आएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री दीजिएगा। यह आंसर हमारा हो गया, एक यह और एक यह, यानी कोण डी बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर 70 डिग्री आंसर। थैंक यू बच्चे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर। सवाल नंबर 2 है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। किताब से भी सवाल को जरूर देखें। एक समांतर चतुर्भुज ऐसा बना हुआ है, अगर कहता है कि 3:2 यानी इसका 3 सेंटीमीटर और यह 2 सेंटीमीटर, यह अनुपात जब देता है तो 3 में हम 1 अपने मन से रख लेते हैं। और फिर कहता है आसन भुजाएं बराबर कर रहा है कि 3 है और एक 2 है। तो पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर यहाँ दिया भी हुआ है कि ये 6 सेंटीमीटर भी है। तो इसको बनाने के लिए हम ये 3 में 1 से गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आसन भुजाओं के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा है कौन, तो इसको जानिए। एक इसका यह सामने वाली भुजा और इसका यह सामने वाली भुजा। यहाँ लिखा गया है ए बी बराबर सी डी है और ए बी बराबर सी डी सम्मुख भुजा है, और ए डी भुजा बी सी के समानांतर है, सम्मुख है। हम लिखेंगे माना ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 2 दिया हुआ है। अब हम आपसे बता रहे हैं कि 3 अनुपात में देने के चलते हम लिखेंगे 3 बराबर 3x 2 बराबर 2x, यानी अब हमको x का मान से चलेंगे इसको। तो लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, किताब में दिया है कि पहला आसन भुजा, पहला आसन भुजा दिया है यहाँ। पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हम इससे तुलना करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, 3x बराबर 6 सेंटीमीटर, ये समीकरण बन गया। यानी इस भुजा ए बी दिया हुआ है, ये पहला भुजा मानते हैं इसे, इस ए बी को पहला भुजा मानते हैं। तो पहला भुजा दिया हुआ है और अनुपात में भी दिया हुआ है। तो क्या करते हैं कि 3x बराबर 6 लिखते हैं, इसलिए x बराबर 6/3 कटा देते हैं 2। कितना हुआ, x का मान आ गया, x बराबर हो गया 2। अब इस 2 को इस 3 में गुणा करेंगे और 2 में गुणा करेंगे, देखिए कैसे होता है। 2 आया तो भुजा ए बी यहाँ हम बनाए हैं 3 सेंटीमीटर, इसको अनुपात होने के कारण इसमें x माने हैं, 3x हुआ है। तो 3x यहाँ लिखे हैं, x का मान हमको मिला है 2, तो 3 में 2 से गुणा कर दिए, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर। BC भुजा 2 सेंटीमीटर मिला है, यहाँ पहले से अनुपात में दिया हुआ है। यहाँ हम क्या किए हैं 2x बनाए हैं, और यहाँ x का मान हमने निकाला कितना 2। तो यहाँ हमने इसको भी गुणा करेंगे, इसका भी मान आ गया 2 दूना 4 सेंटीमीटर। यानी इस AB का मान हो गया 6 और BC का मान हो गया 4। अब इसको और इससे हम परिमिति निकालेंगे, ABCD का परिमिति निकालेंगे, लिखेंगे। चतुर्भुज की परिमिति होता है, इसको बना लीजिए, या चित्र दे दिए हैं, आप चतुर्भुज लिख सकते भी हैं। चतुर्भुज ABCD का परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B, दोनों एक ही हैं। अब जहां लंबाई है वहां 6 रखेंगे, जहां चौड़ाई है वहां 2 रखेंगे। तो देखिए यहां बनाते हैं, देख लीजिए जगह नहीं है। तो 2 इंटू लंबाई हो गया 6 प्लस 4, 2 इंटू 6 4 10। तब इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 6 4 10, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा है, तो बराबर कितना होगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर आंसर। ओके।